आज के डीएनए की शुरुआत हम महान दार्शनिक प्लेटो के एक विचार के साथ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था, नो वन इज मोर हेटेड देन ही हु स्पीक्स द ट्रूथ। इसका मतलब है दुनिया सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों से नफरत करती है जो सच बोलते हैं। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। और इन 4 स्तंभों में से मीडिया सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होता है, क्योंकि जो बाकी के 3 स्तंभ हैं, अगर ये कुछ भी गलत करते हैं, गलत दिशा में जाते हैं, तो मीडिया इसके बारे में लोगों को जागरूक करता है और इन्हें भी जागरूक कर देता है। लेकिन अगर मीडिया को ही डरा दिया जाए और कमजोर कर दिया जाए तो समझ लीजिए बाकी के 3 स्तंभ भी अपने आप कमजोर हो जाएंगे। यानी जब लोकतंत्र के 4थे स्तंभ की नींव को झूठ के हथौड़े से, डर से कमजोर करने की कोशिश की जाती है, तो वही होता है जो कल पश्चिम बंगाल में हुआ। कल जब पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए 30 सीटों पर वोटिंग हो रही थी, उस समय केशपुर सीट पर चुनाव की कवरेज के दौरान जी मीडिया की टीम पर हिंसक भीड़ ने लोहे की रॉड्स, लाठियां और पत्थरों से हमला किया। उस समय हमारी पूरी टीम गाड़ी के अंदर मौजूद थी और अंदर बैठकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी से बाहर साक्षात मौत खड़ी हुई है और उनकी गाड़ी का दरवाजा खटखटा रही है, या समझ लीजिए कि उनकी गाड़ी के शीशों को तोड़ तोड़ कर यह कह रही है कि तुम्हारा आखिरी समय अब आ चुका है। हमारी टीम पर यह जानलेवा हमला नंदीग्राम से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर हुआ, जहां खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद थीं और वहां से चुनाव भी लड़ रही हैं। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उन्होंने अब तक इस हमले की ना तो निंदा की है और ना ही इन गुंडों के ऊपर अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है। सोचिए, जो ममता बनर्जी खुद पर हुए कथित हमले को लोकतंत्र पर हमला बताती हैं, जो प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर बड़े बड़े ट्वीट्स करती हैं, उन्होंने इस हमले को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा है। और इसी से आप हमारे देश की राजनीति का असली चरित्र समझ सकते हैं। आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि सच दिखाना अब हमारे देश में आसान नहीं रह गया है। सच दिखाना खतरनाक होता जा रहा है, जानलेवा होता जा रहा है। सच्ची पत्रकारिता के लिए जान का जोखिम उठाना पड़ता है और हम ऐसा करते हुए कभी पीछे नहीं हटते। और अब आप हमें 26 वर्षों से देख रहे हैं। जी न्यूज़ इस देश का सबसे पुराना न्यूज़ चैनल है, इस देश का पहला न्यूज़ चैनल है। आज से नहीं, 26 वर्षों से आप हमें देख रहे हैं। हम कभी झुके नहीं, हम कभी पीछे नहीं हटे, हमने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की और ऐसे ही सच बोलते आ रहे हैं। सरकारें आई चली गईं, मुख्यमंत्री आए चले गए और व्यवस्था में बदलाव तो होता ही रहता है, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली है वो ये कि जी न्यूज़ ने कभी भी सच बोलना नहीं छोड़ा। कल जब हमारी टीम पर हमला हुआ तब भी हम वहां ऐसे ही डटे रहे और किसी भी कीमत पर सच को आपके सामने लेकर आए। और आज मुझे आपको ये बताते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हमें अपनी टीम पर फख्र है, उनकी टीम, हमारी टीम की बहादुरी पर फख्र है कि हमारी टीम, हमारे पत्रकार डरे नहीं, वहां से भागे नहीं और हम लगातार खुलकर बिना डरे पूरे देश को ये सच्चाई बयान कर रहे हैं। आज जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो शायद आप भी डर जाएंगे। और आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इन तस्वीरों को देखते हुए आप बस ये कल्पना कीजिए कि अगर आप इस गाड़ी के अंदर बैठे होते तो आपका जो आपकी मानसिक स्थिति है वो कैसी होती। आप जब इस गाड़ी के अंदर बैठे होते और ये हिंसक भीड़ बाहर से गाड़ी के दरवाजे और शीशों को तोड़ रही होती तो आपको साक्षात मौत अपने सामने नजर आती। और ये जो पूरी कोशिश थी, ये मॉब लिंचिंग की कोशिश थी जो कि पूरी नहीं हो पाई।
अब पूरी कहानी सुनिए। कल इस हिंसक भीड़ ने जी मीडिया की गाड़ी को केशपुर में अचानक से घेर लिया और इस दौरान गाड़ी में बैठी जी मीडिया के बांग्ला चैनल जी 24 घंटा की रिपोर्टर मैत्री भट्टाचार्य, कैमरा पर्सन तरुण बिस्वास और गाड़ी के ड्राइवर साराजीत दास पर जमकर पत्थरबाजी हुई। उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। हिंसक भीड़ ने कहा कि आज इन लोगों को हम जान से खत्म कर देंगे, जान से मार डालेंगे, इन्हें जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। और ये सारी बातें हमारी टीम गाड़ी के अंदर बैठकर सुन रही है और बार बार हमारी टीम से ये पूछा गया कि क्या आप लोग बीजेपी की तरफ से आए हैं। जब हमारी टीम ने, हमारे पत्रकारों ने इन लोगों से कहा कि हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम तो पत्रकार हैं, यहाँ चुनावी कवरेज के लिए आए हैं और यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो इन लोगों ने हमारी टीम को डराकर हमसे ये बुलवाने की कोशिश की कि हम टीएमसी की तरफदारी करें, हम टीएमसी के लोग हैं। और इन्होंने कहा कि अगर आप ये बोलने के लिए तैयार हैं कि हम टीएमसी के लोग हैं तो हम आपको छोड़ देंगे, हम आपको जाने देंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको कहना होगा कि हम टीएमसी के हैं। और ये बात हमने नहीं कही। 15 से 20 मिनट तक इसी तरह हमारी टीम पर हमला होता रहा और उस समय यही लग रहा था कि ये लोग बचेंगे नहीं। गाड़ी के अंदर जो लोग हैं, 3 लोग थे गाड़ी के अंदर, जिनमें एक महिला पत्रकार भी थी जो हमारी रिपोर्टर थी मैत्री। किसी ने नहीं सोचा था कि ये बचेंगे आज। ये हमला इतना खतरनाक था कि इसमें हमारे कैमरा पर्सन तरुण बिस्वास और ड्राइवर भी घायल हो गए, काफी चोटें आई उन्हें। और जैसा हमने आपको बताया, इस हमले के दौरान गाड़ी में एक महिला रिपोर्टर मौजूद थी, मैत्री उनका नाम है। सोचिए वो जो महिला रिपोर्टर है, कितना बड़ा धक्का उसे लगा होगा, क्या बीती होगी मैत्री पर। और कल्पना कीजिए अगर आप इस गाड़ी में होते या होती तो आपकी हालत क्या होती। ये तो एक महिला रिपोर्टर थी, लेकिन महिला को देखकर भी इन लोगों को कोई दया नहीं आई। और महिला रिपोर्टर हमारी ठीक गाड़ी के सामने बैठी हुई थी, अगली सीट पर। ये लोग स्वयं उसके सामने साक्षात मौत की तरह जाकर खड़े हो गए और ये बहुत भयानक बात थी। वो जो कुछ मिनट थे वो हमारी टीम के लिए बहुत भयानक समय था और उस समय इनको ये लग रहा था कि आज शायद ये लोग बचेंगे नहीं। अरे आपने बोलून ना तृणमूल बोले इस दौरान हमारे जो कैमरा पर्सन हैं, हमारे ड्राइवर हैं और जो हमारे रिपोर्टर हैं मैत्री, वो लगातार इन लोगों से रिक्वेस्ट करते रहे, इन लोगों से कहते रहे कि हमें जाने दीजिए, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। आपने सोशल मीडिया पर ट्रोल्स तो अक्सर देखे होंगे। सोशल मीडिया पर बहुत सारे ट्रोल्स होते हैं जो आपके बारे में अपशब्द कहते हैं, आपका अपमान करते हैं, गालियां लिखते हैं, अपशब्द लिखते हैं और मानसिक रूप से आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये असल जिंदगी के ट्रोल्स हैं। सोशल मीडिया के ट्रोल्स तो आपके फोन पर आकर रुक जाते हैं, लेकिन असल जीवन के जो ट्रोल्स होते हैं वो आपके शरीर तक पहुंच जाते हैं और आपकी हत्या तक कर सकते हैं।
और सच इन्हें इतना चुभता है कि ये किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं। इसलिए आज हम चाहते हैं कि आप एक बार फिर इस वीडियो को देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत चिंताजनक बात है। और आज हम ये चाहते हैं, यहाँ से लेकर अमेरिका तक, पश्चिमी देशों तक, आज हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ब्रिटेन की संसद में इस वीडियो पर चर्चा होगी? क्या ब्रिटेन की संसद में वहाँ के जो सांसद हैं वो इस मुद्दे को उठाएंगे कि पश्चिम बंगाल में भारत के सबसे बड़े मीडिया हाउस के रिपोर्टर्स के साथ क्या हो रहा है? क्या ये मुद्दा उठाया जाएगा? क्या कनाडा के प्रधानमंत्री इस पर चिट्ठियां लिखेंगे, ट्वीट करेंगे? क्या कनाडा के प्रधानमंत्री दुनिया को ये बताएंगे कि वो इस वीडियो को देखकर चिंतित हैं? और क्या अमेरिका के बड़े बड़े थिंक टैंक्स मानव अधिकारों पर, प्रेस की स्वतंत्रता पर जब अपनी रिपोर्ट जारी करेंगे तो क्या इस वीडियो के बारे में वो लिखेंगे? आज हमारा सवाल पूरी दुनिया से यही है, और वो खास तौर पर वो लोग जो अपने आप को लोकतंत्र का चैंपियन बताते हैं, प्रेस की आज़ादी का चैंपियन बताते हैं, जिन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी की बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े शोरूम खोले हुए हैं। आज उनसे यही सवाल है कि क्या उनकी दुकान में, उनके शोरूम में इस वीडियो के लिए कोई जगह है? क्या हमारी जो महिला पत्रकार है, जो कि बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकली है, क्या उसकी कहानी भी ये बड़े बड़े देश अपनी रिपोर्ट्स में बताएंगे या नहीं बताएंगे? आज आप सबसे भी हमारी यही अपील है कि आप लोग इतना दबाव अपना बनाइए। हम किसी के मोहताज नहीं हैं। ये बात सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि इन सारे देशों की पोल खुल सके। हमारे देश के डिज़ाइनर पत्रकार जो हैं, जो बात बात पर नाराज़ हो जाते हैं, जो बात बात पर कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला हो गया, प्रेस को लेकर जो अलग अलग संस्थाएं हैं हमारे देश में, एडिटर्स गिल्ड जैसी जो संस्थाएं हैं, क्या इनमें से एक ने भी अभी तक इस वीडियो को देखकर कोई भी आवाज़ उठाई है? इसलिए आज इन सब खोखले लोगों को एक्सपोज करने का दिन है, और अगर अभी तक ये वीडियो उन तक नहीं पहुंचा है तो फिर से हम वो वीडियो आपको दिखा देते हैं और बता देते हैं कि गाड़ी के अंदर एक महिला रिपोर्टर है, गाड़ी के अंदर एक कैमरा पर्सन है और एक ड्राइवर है, जो कल दोपहर को ये नहीं जानते थे कि वो जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे। और गाड़ी के बाहर साक्षात मौत बनकर एक खास पॉलिटिकल पार्टी के गुंडे खड़े हुए हैं, जो ये पूछते हैं कि आप कौन हैं, और कहते हैं कि अगर आप ये कह देंगे कि हम टीएमसी को सपोर्ट करते हैं, हम टीएमसी के लोग हैं, तो हम आपको जिंदा छोड़ देंगे, तो हम आपको जाने देंगे। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं स्वतंत्र पत्रकार हूं, और जी मीडिया का नाम सुनकर तो वो और ज़्यादा क्रोधित हो गए, तब आपकी जान खतरे में है। আমি বন্ধ হচ্ছি না, আপনি বলুন যে তৃণমূল বলে। আপনি বলুন না যে তৃণমূল বলে।